नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो यानी कि PMJJBY योजना है, उसका क्लेम कैसे फाइल करें। यानी कि जो 2 लाख रुपए मिलते हैं मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 55 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी है, तो उसका जो नॉमिनी है वो 2 लाख रुपए पाने के लिए उसको क्या डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने पड़ेंगे, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। सबसे पहले नॉमिनी के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जो नॉमिनी क्लेम कर रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए लेने के लिए क्लेम कर रहा है, वो उस मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर उस बैंक में जाएगा जहां पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका खाता है और उसने उस योजना को उस खाते में ले रखा है, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को उसने ले रखा है। वहाँ जाकर वहाँ से उसको एक दावा फॉर्म और एक अदायगी रसीद, ये 2 चीज़ उसको लेनी पड़ेंगी। अगर बैंक में नहीं मिलती तो आप बैंक से पता कीजिए कि उस बैंक वाले ने किस कंपनी के द्वारा उसका ये बीमा करवा रखा है। तो आप उस बीमा कंपनी की साइट पर जाकर भी वो दावा फॉर्म और अदायगी रसीद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 चीज़ आपको लेनी है। एक तीसरा मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। आपको दावा फॉर्म और अदायगी रसीद को भरकर बैंक में जमा कराना है और जो नॉमिनी है वो अपना एक कैंसल चेक या आपके बैंक खाते की पासबुक की कॉपी और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति के बैंक खाते की कॉपी भी लेके आनी है आपको। और अगर आपके पास उसका चेक है तो चेक भी आप उसको लेके आ सकते हैं। तो और वहाँ पर बैंक में आपको उसकी स्टेटमेंट भी एक बार निकलवा लें कि उस व्यक्ति का जो बीमा है उस वर्ष उसकी फ़ीस कटी है या नहीं कटी है, उसका सबूत आपको देना ज़रूर पड़ेगा कि उस साल में उसका जो बीमा है रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये नॉमिनी के द्वारा कदम उठाए जाने हैं। नंबर 1 उसको मृत्यु प्रमाण पत्र देना है। नंबर 2 दावा फॉर्म। नंबर 3 अदायगी रसीद। नंबर 4 मृत्यु होने वाले व्यक्ति का खाते का कॉपी और एक नॉमिनी है जो उसको अपने बैंक खाते की कॉपी या कैंसल चेक देना होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपको मृत्यु होने के 30 दिन के अंदर ये आपको सब डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए। आप जब बैंक को ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे देंगे तो बैंक क्या कदम उठाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर बैंक सबसे पहले ये चेक करेगा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसने 330 रुपये का बीमा ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर उसने 330 रुपये का बीमा ले रखा है तो उस साल उसकी बैंक खाते से वो रसीद कटी है नहीं कटी, यानी कि रिन्यू हुआ है नहीं हुआ, मई महीने में रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ, वो उसको चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो नॉमिनी के द्वारा डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, दावा फॉर्म, अदायगी फॉर्म और जो नॉमिनी की डिटेल वगैरह हैं, तो बैंक उसको भी वेरीफाई करेगा कि हाँ ये व्यक्ति इसका नॉमिनी है और ये भी चेक करेगा कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति की जो किस्त थी मई महीने में कटी है या नहीं कटी, इसका नवीनीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी वो चेक करेगा। सब कुछ सही हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करके वो आगे बीमा कंपनी को भेज देगा। ठीक है दोस्तों, अब बीमा कंपनी क्या कदम उठाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि पहले तो नॉमिनी द्वारा कदम उठाए जाने हैं, उसके बाद बैंक द्वारा कदम उठाए जाने हैं। दोस्तों आप देखते हैं बीमा कंपनी द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं। और दोस्तों जब हम सारे डॉक्यूमेंट बैंक को जमा करवा देंगे तो बैंक 30 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी को भेजने ज़रूरी हैं। 30 दिन का उसको समय मिलता है, इससे ज़्यादा उसको समय नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से।
बैंक 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई वगैरह करके बीमा कंपनी को भेजना पड़ता है। अब बीमा कंपनी देखते हैं कि क्या कदम उठाएगी सारे डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी के पास पहुंचने के बाद। ठीक है, तो बीमा कंपनी को ये निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जो डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा उनके पास आए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सही से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं। ठीक है, वो उनको चेक करेगी, उनमें कुछ कमी रह जाती है तो वो बैंक को बोलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं भरे हैं, तो बैंक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी बीमा कंपनी द्वारा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सही भर के हमको दीजिए, इसमें अगर कोई गलती रह जाती है तो। ठीक, और दोस्तों बीमा कंपनी ये भी चेक करेगी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसने किसी और बैंक में खाता खुलवा रखा हो और उसने कहीं दूसरी मतलब उस बैंक में भी अपना 330 का बीमा करवा के दूसरी कंपनी से क्लेम तो नहीं ले रखा, यानी कि क्लेम का दावा तो नहीं किया है, तो वो भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि इस स्कीम के अंदर आप एक बार ही क्लेम ले सकते हैं, चाहे आपके कितने ही खाते हैं और कितनी बार आपने अलग अलग खातों में ये योजना ले रखी हो, सिर्फ एक ही खाते से आपको इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। वो भी ये सुनिश्चित करेगी कि कहीं आपने दूसरे बैंक में भी तो अप्लाई नहीं कर रखा क्लेम लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये भी सुनिश्चित करेगी कि जो बैंक ने उसके पैसे तो काट, कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे बैंक पैसे तो काट लेता है बीमे के, लेकिन वो बीमा कंपनी तक नहीं पहुंच पाते, तो कंपनी ये भी चेक करेगी कि उन्होंने हमें ये बैंक वालों ने हमें पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो उसमें बैंक वालों की गलती रह जाती है फिर बीच में, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती दोस्तों। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे फसल बीमा है, ऑटोमेटिक बैंक पैसे काट लेता है फसल के बीमे के, और वो फसल बीमा कंपनी को वो पैसे नहीं भेजता है, तो इसमें किसान उलझ के रह जाता है। किसान कहता है हमारे पैसे तो कट गए हैं, लेकिन बीमा कंपनी कहती है हमारे पास पैसे नहीं आए, हम क्लेम नहीं करेंगे, फसल होने पर क्लेम नहीं मिल पाता। तो यह भी कारण हो सकता है इस योजना में भी कि कई बार 330 रुपये हैं जो बैंक तो काट लेता है, लेकिन अगर उसने बीमा कंपनी को नहीं दिए तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। ये भी बीमा कंपनी सुनिश्चित करती है कि जो 330 रुपये उसके पास आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी मई महीने में आपके 330 रुपये कटें तो एक बार जब भी आप विजिट करें बैंक में जाकर, वहाँ पर आप उस साल की रिन्यू की हुई पॉलिसी बैंक से ज़रूर मांगे कि हमारे 330 रुपये कटे हैं तो वो पॉलिसी हमें दीजिए, जो हमारे 330 रुपये कटे हुए हैं उसकी पॉलिसी दे दीजिए रिन्यू वाली। इस हर साल आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है बैंक 330 काट ले लेकिन बीमा कंपनी को वो पैसे ना भेजे, तो उस चक्कर में भी आपके पैसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कंपनी को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है इसमें देखने वाली ज़रूरी है। और दोस्तों अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, बीमा कंपनी सारा कुछ चेक कर लेती है, तो बीमा कंपनी को भी 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 30 दिन के अंदर नॉमिनी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं तो बीमा कंपनी भी 30 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, सब कुछ चेक करके। तो इस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं किसी इस 330 वाली योजना का। किसी की अगर 55 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, 55 साल तक, 55 कई बार ये सवाल भी आता है दोस्तों, 55 साल के बाद 56, 57, 58 साल में अगर मृत्यु होती है तो क्या मिलेगा। दोस्तों 55 साल के बाद अगर मृत्यु होती है तो इस स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है हर साल 330 रुपये का, उसका आपको कोई भी रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट का ही है। ठीक है दोस्तों, 55 साल से पहले अगर मृत्यु होती है तभी आपको 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा आपके नॉमिनी को, वरना वो पैसा आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बाद बीमा कंपनी के पास 30 दिन का टाइम होता है नॉमिनी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का। एक जो दावा फॉर्म है और जो कहते हैं अदायगी रसीद है, वो आपको बीमा कंपनी या बैंक में कहीं भी मिल सकती है, या आप वेबसाइट पर जाकर उस बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी ले सकते हैं। उसका परफॉर्मा जैसा कैसा होता है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ पर उसका परफॉर्मा दिख जाएगा, उसमें क्या क्या भरना है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटों की एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। नंबर 1, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जिस बंदे की मृत्यु हुई है मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका बैंक अकाउंट खाता चाहिए दोस्तों, और उसकी आप कॉपी में एंट्री जरूर करा लें कि जिस साल उसकी मृत्यु हुई है तो उस साल उसकी योजना का नवीनीकरण हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि रिन्यू हुआ है नहीं हुआ, उसकी आप एंट्री करवा के ज़रूर रखें। वो पासबुक आपको लेके जानी है बैंक में।
एक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का बैंक की पासबुक लेके जानी है आपको, अदायगी फॉर्म और एक अदायगी रसीद और दावा फॉर्म आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब आगे से आपको सरकारी योजनाओं के बारे में जो भी जानकारी होगी इसे चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बाय बाय।